हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ जो भाई बहन के शारीरिक सुख की कहानी है। कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने, कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मामी जी को क्या हो गया है, अंधी हो गई हैं बेटे के मुंह में। और क्या बुआ जी भी नहीं देख पा रही हैं कि सोना क्या गुल खिलाती फिर रही है। बड़ी भाभी सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई में बुदबुदा रही थी। रसोई में काम के साथ चुगलियों का झोंक काम की सारी थकान मिटा देती हैं। साथ में सब्जी काटती छोटी मामी भी बोली, हाँ कल रात मैंने कैसे एक ही रजाई में रिंटू और सोना सबके सामने, कोई उन्हें टोकता क्यों नहीं। अरे मामी, जब उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं, उनकी माताओं को कुछ दिखता नहीं, तो कौन आपका सिर ओखली में देकर मूसली से कुटवाएगा। बड़ी भाभी की बात में दम था। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते हुए नहीं थकते, परंतु सामने बोलकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो हो रहा है होने दो, मजा लो, बातें बनाओ और तमाशा देखो। जब से सोनालिका किशोरावस्था की पगडंडी पर उतरी, तभी से उसके मेरे भाई, उससे 12 वर्ष बड़े रिंटू ने उसका हाथ थाम लिया। हर पारिवारिक समारोह में उसे अपने साथ लिए फिरता, अपनी गर्लफ्रेंड की रोचक कहानियां सुना उसे गुदगुदाता। सोनालिका भी रिंटू भैया के आते ही और किसी की और नहीं देखती, उसे तो बस रिंटू भैया की रसीली बातें भाती। बातें करते हुए रिंटू कभी सोनालिका का हाथ पकड़े रहता, कभी कमर में बाँह डाल देता, तो कभी उसकी नर्म बाहें सहलाता। देखते ही देखते 1-2 सालों में रिंटू और सोनालिका एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए। सोनालिका उसे अलग अलग लड़कियों के नाम ले छेड़ती तो रिंटू उसके पीछे भागता और उसे पकड़म पकड़ाई में रिंटू उसके बदन में भिन्न हिस्सों को अपनी बाहों में भींच देता। कच्ची उम्र का तकाजा कहें या भावनाओं का ज्वार रिंटू की उपस्थिति सोनालिका के कपोल लाल कर देती। उसके नयन कभी शरारत में डूबे रिंटू के साथ अटखेलियां करते, तो कभी मारे हाया के जमीन में गड़ जाते। हर समारोह में रिंटू उसे ले एक ही रजाई में घुस जाता। ऊपर से तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, किंतु सभी अनुभव करते कि रिंटू और सोनालिका के हाथ आपस में उलझे रहते। रजाई के नीचे कुछ शारीरिक छेड़खानी भी चलती रहती। उस रात रिंटू अपनी नवीनतम गर्लफ्रेंड का किस्सा सुना रहा था और सोनालिका पूरे चाव से रस ले रही थी। रिंटू भैया, आपने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मना नहीं किया? अरे सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, और भी कुछ किया। रिंटू ने कुछ इस तरह आंख मटकाई कि उसका किस्सा सुनने हेतु सोनालिका उसके और करीब सरक आई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में यूं लिया और कहते हुए रिंटू ने सोनालिका का मुख अपने हाथों में ले लिया और फिर डेमो सा देते हुए अपनी जुबान से झट उसके होंठ चूम लिए। अकस्मात हुई इस घटना से सोनालिका अचंभित तो हुई, किंतु उसके अंदर किशोर से नेत्र मूंद कर उसका उस क्षण का आनंद कुछ इस तरह लिया कि रिंटू की हिम्मत चौगुनी हो गई। उसने उसी पल एक चुम्बन अंकित कर दिया सोनालिका के अंधरों पर। उस रात जब अंताक्षरी का खेल खेला गया तो सारे रिश्तेदारों के जमावड़े के बीच सोनालिका ने गाया, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा। उसकी आंखें उसके अधरों के साथ कुछ ऐसी साठ कर बैठी कि रिंटू की तरफ उड़ती उसकी नज़र देख सभी को शक हो गया। जो लज्जा उसका मुख ढक रही थी, उसी ने सारी पोल खोल दी।